आज बात करते हैं खोज के गेस्टाल्ट की। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है जो बताता है कि हम असल में सीखते कैसे हैं और कैसे कभी-कभी किसी मुश्किल का हल यूं चुटकियों में मिल जाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम में फंसे हों, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर अचानक एकदम से दिमाग की बत्ती जल गई हो। बस वही, वो आहा मोमेंट। हाँ, बिल्कुल वही वाला एहसास, जब कोई जवाब या सल्यूशन बस क्लिक कर जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में जो सारे बिखरे हुए टुकड़े थे वो अचानक से जुड़ गए और पूरी तस्वीर एकदम साफ हो गई। तो सवाल ये है कि ये आहा वाला पल आता कहाँ से है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सीखने को लेकर जो पुराना नजरिया था ये उससे कितना अलग है। देखिए, सीखने को मोटे तौर पे दो तरह से देखा जाता था। एक था ट्रायल एंड एरर, मतलब बार बार कोशिश करो, गलती करो, फिर कोशिश करो, एकदम मशीन की तरह रट्टा मारने जैसा। लेकिन दूसरी तरफ है इनसाइट लर्निंग, यानी सूझबूझ से सीखना। इसमें हम प्रॉब्लम को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखते हैं। वॉल्फगैंग कोहलर जैसे साइकोलॉजिस्ट का यही मानना था कि असली सीखना यही है। और इस कमाल की थ्योरी का सबसे मजेदार सबूत मिला चिंपैंजियों से। जी हाँ, वुल्फगैंग कोहलर ने कुछ चिंपैंजियों पर बड़े ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किए थे जो आज भी याद किए जाते हैं। तो हुआ ये, पहला स्टेप, लक्ष्य था केले जो चिंपैंजी की पहुंच से बहुत दूर रखे गए थे। दूसरा स्टेप, ठहराव। चिंपैंजी ने कोई जल्दबाजी नहीं की, वो बस बैठा और पूरे माहौल को, पास पड़े बक्सों को, छड़ियों को, सबको ध्यान से देखने लगा। तीसरा स्टेप, इनसाइट, यानी आहा मोमेंट। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसे बॉक्स और केलों के बीच एक नया कनेक्शन दिखा। और चौथा स्टेप, समाधान। उसने फौरन बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उस पर चढ़ा और केले हासिल कर लिए, बिना किसी गलती के, एकदम स्मूथली। उसने अंदाजे से कोशिशें नहीं की, उसने समझा। तो चिंपैंजी के इसी आहा मोमेंट से जो थ्योरी निकली उसे ही हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी या सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। तो ये इनसाइट लर्निंग आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में, ये वो तरीका है जिसमें हम बार बार तुक्के नहीं मारते, बल्कि प्रॉब्लम के सारे हिस्सों को एक साथ समझकर, उनके बीच का रिश्ता देखकर एक ही झटके में हल तक पहुंच जाते हैं। मजे की बात यह है कि ये आहा मोमेंट यूं ही नहीं आ जाता, इसके भी कुछ स्टेज होते हैं। पहला है तैयारी, जब हम प्रॉब्लम को समझते हैं। फिर आता है इंक्यूबेशन, ये वो समय है जब हम शायद प्रॉब्लम के बारे में सोच भी नहीं रहे होते, पर दिमाग अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन, यानी वो बिजली कौंधने वाला आहा मोमेंट। और आखिर में वेरिफिकेशन, जब हम अपने उस नए आइडिया को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चिंपैंजी की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल यह है कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या काम? असल में बहुत बड़ा काम है। चलिए देखते हैं कि ये थ्योरी सीधे हमारे क्लासरूम में कैसे असर डालती है। इसका सीधा और सबसे बड़ा लक्ष्य रट्टा मारने वाली पढ़ाई से दूर हटना है। जैसा कि यहां लिखा है, मकसद है महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल को बढ़ावा देना। मतलब बात सिर्फ जानने की नहीं, सोचने की है। और जब ऐसा होता है तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। ये सिर्फ रटने की जगह गहरी समझ को बढ़ावा देता है। ये बच्चों को सेंटर में रखकर सिखाने के तरीकों को हिम्मत देता है। इससे सोचने समझने की शक्ति, प्रॉब्लम सुलझाने की काबिलियत, ये सब बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, सीखना एक काम नहीं, एक खोज बन जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि सीखना ये नहीं है कि क्या जाना, सीखना ये है कि उसे खोजा कैसे गया। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपनी दुनिया में, चाहे वो हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो या हमारे काम करने की जगह हो, इन आहा मोमेंट्स के लिए, इस तरह की खोज के लिए और ज्यादा जगह कैसे बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।